हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मॉडल स्पेस व्यू पोर्ट्स के बारे में कि मॉडल स्पेस व्यू पोर्ट्स क्या होता है, किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पे वर्किंग की जा सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं मॉडल स्पेस व्यू पोर्ट्स होता क्या है। बेसिकली बात करें तो देखिए, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलूं यहाँ पर मॉडल स्पेस व्यू पोर्ट के बारे में, तो जब आप यहाँ पर 3D ड्राइंग्स बनाते हैं या फिर आप कोई भी 2D ड्राइंग्स बनाते हैं, आप ड्राइंग बनाते वक्त अब आप चाहते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे स्क्रीन्स है वहां पर ये स्क्रीन्स आपके पास डिवाइड हो जाए अलग अलग व्यू पोर्ट के अंदर। मतलब आप यहाँ पर एक ही स्क्रीन के अंदर अलग अलग व्यू पोर्ट्स को यहाँ पर बेसिकली देख सकते हैं और उसके अंदर आप वर्किंग कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से यहाँ पे वर्किंग की जा सकती है और किस तरह से यहाँ पे व्यू पोर्ट का यूज किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे बात करें तो आपके पास एक सिंगल व्यू पोर्ट के अंदर आप अलग अलग सिंगल स्क्रीन के अंदर अलग अलग व्यू पोर्ट लेंगे, तब आपके पास जो व्यू पोर्ट के अंदर आप जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली वहां पर भी मॉडिफाई होगा। बेसिकली बात करें, ये दोनों एक दूसरे से जॉइंटेड होते हैं। बट बेसिकली बात करूं इन द शॉर्ट, तो आपके पास जो देखने का तरीका होता है, जैसे कि बात करूं यहाँ पर बेसिकली 3D ड्राइंग्स ऐसी होती है जहां पर आपके पास क्या होता है, आपकी जो ड्राइंग्स होती है वो आप यहाँ पे कहीं से भी व्यू कर सकते हैं, जैसे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, या फिर आप बेसिकली आइसोमेट्रिक व्यूज को देख रहे हैं। तब उस कंडीशन के अंदर अब आप अपना व्यू पोर्ट को चेंज करते हुए आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड को समझते हैं कि मॉडल स्पेस व्यू पोर्ट होता क्या है और इसके अंदर किस तरह से वर्किंग की जा सकती है। क्लियर? चले ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए, हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद बात करूंगा यहाँ पे व्यू पोर्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो व्यू है इसके अंदर भी आपको पास व्यू पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। जैसे सिंगल व्यू पोर्ट है यहाँ पर और मल्टीपल व्यू पोर्ट है। क्लियर? लेकिन यदि आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन में जाएंगे, विजुअलाइजेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास व्यू पोर्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर व्यू पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपके पास बहुत टाइप्स के व्यू पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने हिसाब से इसको व्यू पोर्ट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं, अभी जो हमारे पास व्यू पोर्ट चल रहा है वो यहाँ पर सिंगल व्यू पोर्ट चल रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास जो स्क्रीन है, जो वर्क स्पेस जो स्क्रीन है, इसके अंदर जो यहाँ पर देखने का तरीका है वो सिंगल है और यहाँ पे जो स्क्रीन है उसको यहाँ पे वन है। लेकिन ये हम यहाँ पर इस स्क्रीन को मल्टीपल टाइम के लिए करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर इस स्क्रीन को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप व्यू पोर्ट का यूज कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली बात करूं, इस स्क्रीन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, तो यहाँ पे देखिए 2 वर्टिकल्स स्प्लिट के अंदर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास जो व्यू पोर्ट है, जैसे कि बात करूं यहाँ पे आपके जो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, 2 पोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। मैं दोनों के अंदर ग्रेड इनेबल कर देता हूं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दोनों के दोनों स्क्रीन अलग अलग है। क्लियर? लेकिन आप यहाँ पर जो भी वर्किंग करते हैं तो वर्किंग दोनों के स्क्रीन के अंदर सेम टू सेम देखने को मिलेगी। जैसे कि बात करूं यहाँ पे देखिए, इस व्यू पोर्ट के अंदर आपने क्या रखा है, आइसोमेट्रिक व्यू रखा है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, डब्ल्यू एंड साउथ, मतलब साउथ वेस्ट आपके पास है यहाँ पर। यस, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर इस वाले व्यू पोर्ट के अंदर यदि आप यहाँ पर इसकी वर्किंग को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि बात करूं यहाँ पर, तो अभी मेरे पास साउथ वेस्ट की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ नॉर्थ वेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका जो व्यू होगा वो मुझे नॉर्थ वेस्ट से दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई प्लेन आपके पास कहीं और है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे चले तो यहाँ पर जो एक्स वाई प्लेन है वो यहाँ पर आपके पास जो व्यू है वो कहीं कुछ और है। अब देखिए, यहाँ पे बात करें तो दोनों के अंदर जो व्यू पोर्ट है उनके दोनों के देखने का तरीका भी आप यहाँ पर बेसिकली चेंज कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बात करूं तो इधर मैं जो वर्क करूंगा वो रियलिस्टिक्स में करूंगा, बट यहाँ पे जो वर्किंग मुझे दिखनी चाहिए वो बेसिकली 2D वेव फॉर्म में दिखनी चाहिए, तो वो 2D वेव फॉर्म में दिखेगी। क्लियर? अभी देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक ड्राइंग बना के बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे व्यू पोर्ट यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल से एक बॉक्स बनाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ वैसे वैसे देखिए वहां पर मेरा जो 2D वेव फॉर्म है उसकी तरफ बन रहा है। क्लियर? अब आप इसे चाहें जिसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रखा इसको एडजस्ट किया। क्लियर? अब जैसे कि बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इसके इस कॉर्नर के ऊपर मेरे को यहाँ पर कोई भी स्पेयर लगाना है, तो देखिए मैं स्पेयर को यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, आप उस दूसरी तरफ जो स्क्रीन देखेंगे उसके अंदर आपके पास जो विजुअलाइजेशन है वो भी अलग हो रहा है, प्लस वहां पे आपके जो वेव फॉर्म बन रही है वो भी 2D वेव फॉर्म बन रही है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो भी ड्राइंग बनाते हैं उसके अंदर आप यदि विजुअलाइजेशन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू पोर्ट का यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पे मुझे पिरामिड लगाना है, तो बेसिकली मुझे इस पॉइंट के ऊपर मैंने पिरामिड लगाया है। यस, तो देखिए आपके पास उधर भी आपके पास जो भी है पिरामिड आपके पास बन गया है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, यदि मैं यहाँ पे जैसे पिरामिड बनाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने पिरामिड बना लिया है, 20 रेडियस मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया है, उसके बाद मेरे को जितना जूम करना उतना जूम कर लिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, व्यू पोर्ट देख सकते हैं और यहाँ पे व्यू पोर्ट का यूज किया जा सकता है। अब आप इसके अंदर कोई भी ड्राइंग के अंदर मॉडिफाई कीजिए, ड्राइंग बनाइए, आपके पास इधर भी आपके पास जो व्यू पोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पे
व्यू पोर्ट का यूज किया जा सकता है। अब देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अलग अलग टाइप की व्यू पोर्ट्स ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे एक ड्राइंग लेना चाहते हैं जिसके अंदर 3 व्यू पोर्ट्स मिलना चाहिए, 4 व्यू पोर्ट्स मिलना चाहिए, कौन कौन से व्यू पोर्ट्स दिखने चाहिए, उस तरीके से आप अपने व्यू पोर्ट्स को यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। देखिए एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपके पास जो प्लस का आइकन है, जैसे कि आपके यहाँ पास व्यू पोर्ट है, इसके अंदर देखिए आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर प्लस दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास व्यू पोर्ट ऑप्शंस और भी तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात करूं यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पर बात करूं तो देखिए दोनों के दोनों जो व्यू पोर्ट है इसके अंदर आपके पास जो शो आइकन्स हो रहे हैं उसके अंदर देखिए आपके पास इस तरफ तो नेविगेशन बार हो रहा है, दूसरी तरफ मैं बात करूं यहाँ पे तो आपके पास व्यू क्यूब और यहाँ पे साइकिल्स नजर आ रही है। यस, नेविगेशन साइकिल्स नजर आ रही है। दूसरे वाले व्यू पोर्ट के अंदर बात करूं तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर नेविगेशन विंडो यहाँ पे हो रही है, प्लस बात की जाए यहाँ पर भी आपके पास क्या हो रहा है, व्यू क्यूब नजर आ रहा है। क्लियर? यदि आप यहाँ पर कोई भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे मुझे व्यू क्यूब को हटाना है या फिर बेसिकली बात करूं मुझे नेविगेशन बार को हटाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा नेविगेशन बार को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि बात करूं यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने फिर से यूज किया और इसको नेविगेशन बार को यहाँ पे फिर से इनेबल कर दिया। क्लियर? उसके बाद बात करें यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है मिनिमाइज व्यू पोर्ट्स। यहाँ पर अपने व्यू पोर्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पर या फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास क्या हो रहा है, एक सिंगल व्यू पोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास जो वापस है व्यू पोर्ट वापस मिल जाए तो रिस्टोर व्यू पोर्ट के ऊपर क्लिक करें तो रिस्टोर व्यू पोर्ट्स मिल चुका है आपके पास। तो इस तरह से यहाँ पे मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट्स करा जा सकता है। अब देखिए बेसिकली बात करें जो आपके पास यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन है, आप इसकी विजुअलाइजेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बात करें अभी हमारे पास क्या है, साउथ वेस्ट चल रही है, यहाँ पे साउथ एंड वेस्ट चल रही है। यहाँ पर यदि आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे सिंगल हो गया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स, आप यहाँ पे अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे बात करूँ यहाँ पे वर्टिकल 4 ले लिया तो यहाँ पे वर्टिकल 4 लेयर्स हो चुकी है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिनिमाइज और सिंगल व्यू पोर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको 2 व्यू पोर्ट्स में करेंगे तो 2 व्यू पोर्ट्स हो जाएगा। बात करें यहाँ पर 3 व्यू पोर्ट्स में करना है तो 3 व्यू पोर्ट्स हो जाएगा। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से आप अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग व्यू पोर्ट के अंदर। क्लियर? अब देखिए आपने जो व्यू पोर्ट बनाया है इसका आप व्यू पोर्ट को अपने नाम दे सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर इस व्यू पोर्ट को एक नाम से सेट करना है कि जब भी मैं इस व्यू पोर्ट का नाम से सर्च करूँ तो मुझे वो व्यू पोर्ट दिखना चाहिए। तो देखिए सिंपल सा आप यहाँ पर देखिए नेम व्यू पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना जो भी व्यू पोर्ट नेम है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑटोकैड के नाम से मैंने यहाँ व्यू पोर्ट बनाया है। आपका जो सेटअप्स है वो यहाँ पर 3D है। आपका जो लेयर का आप इसे रखना चाहते हैं, फ्रंट व्यू जो भी आप रखना चाहते हैं उस व्यू को यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर जो भी करंट व्यू रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे करंट व्यू रख सकते हैं, या फिर आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। रियलिस्टिक्स के अंदर आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी आपके पास रियलिस्टिक्स है लेकिन आप यहाँ पे 2D वेव फॉर्म या एक्सरे के अंदर इसको चेंजेस करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा ओके करेंगे तो आपके पास जो व्यू पोर्ट है इसका एक नेम सेट हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पे इस व्यू पोर्ट के ऊपर जाएंगे, व्यू पोर्ट नेम आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो अपना व्यू पोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अनुसार आपके जो व्यू पोर्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे व्यू पोर्ट किया जाता है। अब देखिए बेसिकली बात करें तो अगला है आपके पास जॉइंट व्यू पोर्ट। तो देखिए यहाँ पे बात करें जॉइंट व्यू पोर्ट के बारे में, तो जॉइंट व्यू पोर्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके पास जो डोमिनेट व्यू पोर्ट है पहले आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर आपके पास जो दूसरा व्यू पोर्ट जिसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए तो आपके पास जो भी व्यू पोर्ट है वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर सिंपल सा इन दोनों व्यू पोर्ट को ज्वाइन करना है तो सिंपल सा आपके पास ये जो करंट व्यू पोर्ट है उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, दूसरा जो व्यू पोर्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये सिंगल एक व्यू पोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी मल्टीपल व्यू पोर्ट बन चुके हैं यदि आप उसको सिंगल व्यू पोर्ट के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है रिस्टोर व्यू पोर्ट। यदि आपके पास कोई भी व्यू पोर्ट है वो आपके पास बात करें यहाँ पर रिस्टोर करना है, वापस पुराने व्यू पोर्ट में जाना है तो आप इसे रिस्टोर व्यू पोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके पास जो मेन व्यू पोर्ट है वो आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर आप जो भी वर्किंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर तो मॉडल स्पोर्ट व्यू पोर्ट के अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है वी पोर्ट। वी पोर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए आपके पास जो भी व्यू पोर्ट है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ऑटो व्यू पोर्ट के अंदर रखना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सा ओके करेंगे तो ऑटो के हिसाब से आपके पास आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पर सेव कर रखा था नेम के हिसाब से। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसको यूज करना है। इसका शॉर्टकट कमांड के बारे में बात करूं तो सिंपल सा आपके पास क्या करना है, व्यू पोर्ट एंटर करना है। ओके, व्यू पोर्ट एंटर करने से क्या होगा कि आपके पास जो भी पुराने व्यू पोर्ट है वो आपके पास दिख जाएंगे। उसके अनुसार आप यहाँ पर अपने व्यू पोर्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अपना न्यू व्यू पोर्ट भी बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे व्यू पोर्ट का यूज किया जाता है और किस तरह से हमारे ऑटोकैड के लिए इंपॉर्टेंट है।
क्लियर। यदि आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं बड़ी सी, आपके पास 3D ड्राइंग्स बनाते हैं, तो 3D ड्राइंग्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके पास जब भी ड्राइंग्स बनती है तब आपके पास जो ड्राइंग्स होती है वो एक दूसरे से कंबाइंड होती है और आप यहाँ पर ओवरव्यू ऑल टाइप से व्यू नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप एक सिंगल वर्किंग के अंदर दोनों साइड का व्यू देख सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। फिर आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको अपने अनुसार देख सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से व्यू पोर्ट का यूज करना है और किस तरह से यहाँ पर इसके अंदर वर्किंग करनी है। क्लियर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।